गुरुग्राम जिले में हजारों की संख्या में छोटे बड़े निजी स्कूल हैं। यहां सरकार की योजना के तहत सभी निजी स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के बच्चों का प्रवेश लेकर फ्री शिक्षा देनी थी। इसके लिए RTE के तहत निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर आने वाले स्कूलों में ऐसे परिवार के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं जिन बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेना था। अप्रैल माह से पहले ही सभी अभिभावकों ने RTE के तहत आवेदन भी कर दिया था, लेकिन अब स्कूलों में सामान्य बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त पूरी होने के बाद भी निजी स्कूल ऐसे परिवारों के बच्चों को नहीं ले रहे हैं। वहीं हजारों अभिभावक या तो निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग के, पर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी संदर्भ वीरवार को सैकड़ों बच्चों के अभिभावक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर एकजुट हुए और स्थानीय कांग्रेसी नेता पंकज डावर के सभी सामने अपनी बात रखी। पड़ेगा इंडिया आज क्या हालात है आप देखिए, धक्के खा रहे हैं धूप में आज पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। एक तरफ तो कहते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में हम 25% उनको स्कूलों को सब्सिडी भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद आज प्राइवेट स्कूल में आज किसी तरह का कोई एडमिशन नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। आज ये हालात हो गए कि पेरेंट्सों को काम धंधा छोड़कर और धक्के खाने पड़े। तो सरकार से मांग करते हैं, ईमेल आईडी गलत, इस तरीके के बहानेबाजी बना रहे हैं जो कि गलत है। बच्चों के देखिए आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे सबके बराबर है, अमीर और गरीब की बात नहीं है। जब अगर हमने कोटा दिया है सरकार ने, तो उस कोटे को देने का फ़ायदा क्या है? तो हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इन सब की परेशानियों को DC साहब तुरंत सुने, और मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करते हैं कि आप इनकी परेशानियों को पूरे हरियाणा में आज यही हालात हो रहे हैं, और खासकर गुड़गांव में तो आप प्राइवेट स्कूलों पे सख्ती करें और इन बच्चों के एडमिशन करें। ठीक, इस पर संज्ञान लो। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप सख्ती से उनको इंस्ट्रक्शन दें, ताकि इन बच्चों को इस तरीके से इनके पेरेंट्स यहाँ पर परेशान ना हो। गर्मी का टाइम है और सुबह आ जाते हैं बैग उठा के, और दोपहर तक यहाँ भीड़ लगा के खड़े, किस लिए? क्या ये दिन देखने के लिए? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दी जाए, इनके एडमिशन जल्द से जल्द हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ आंदोलन करने का काम करेगी। क्या लगता है किसकी लापरवाही है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, लापरवाही तो प्रशासन की है ही। अगर सख्ती होती तो क्या आज ये प्राइवेट स्कूलों की क्या इतनी ताकत कि भाई सब्सिडी भी ले रहे और इनका एडमिशन भी ना करें? रोज बहानेबाजी, किसी को कहते मेरे ग्रांड सन का एडमिशन कराने के लिए ज्ञानंद स्कूल में दिया, तो ज्ञानंद स्कूल वालों ने सारी एप्लीकेशन है ना जो रिजेक्ट कर रखी हैं, और उसमें मेरे बच्चे का जो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है वो बेसलेस है। कहने का मतलब उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं और उस साइड में रिमार्क लगाया, मैं उसमें आपको वो दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने लिखा है कि एक तो डिस्क्रिपेंसी दिखा रहे हैं एड्रेस में, और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और तीसरा वो कह रहे हैं कि जिसमें 3 स्कूलों ने मना कर दिया कि हम लेते ही नहीं RTO, और जबकि यहाँ भी ऑफिस में लिस्ट लगा रखी है कि फॉर्म जा सकते हैं, उसमें बाकायदा लिस्ट लगी हुई है स्कूलों की। अपना सिद्धेश्वर हो गया और सेंट क्रिप्शन हो गया और एक लेडी फातिमा, यहाँ लिस्ट लगी हुई है कि स्कूल लगा रखे हैं अंडर उसमें RTA में, मगर वो फॉर्म लेने से ही मना कर दिया उन्होंने, और बोल रहे हैं कि हम लेते ही नहीं RTO। इसकी शिकायत कहाँ पे? इसकी शिकायत हमने BO ऑफिस में। BO ऑफिस वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ से भेजते हैं उनको मेल। कुछ स्कूल कह रहे हैं कि हमने BO ऑफिस में भेज दिया है, और कुछ स्कूल कह रहे हैं हमारी मैनेजमेंट नहीं आई है, वो जवाब देगी, और अलग अलग बहाने मार रहे हैं। सुधीर भदौरिया है और मैं सूरत नगर का निवासी हूँ। मैं MPS बर्ड पब्लिक स्कूल में गया था एडमिशन का बच्चे के लेके फॉर्म, तो मेरा फॉर्म भी नहीं लिया उन्होंने। इसलिए नहीं लिया, उन्होंने बताया कि इसकी एज ज़्यादा होगी। मेरा बच्चा 5.5 साल का है, और मुझे मना कर दिया फॉर्म नहीं लेना। बोले आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, और एडमिशन नहीं किया। लगभग मेरे से 200-250 मीटर ही मेरा घर है, वहाँ से मना कर दिया फॉर्म लेने से। अब वहाँ हमारे लॉर्ड कृष्णा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है। मेरा DO साहब से निवेदन है कि किसी भी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया जाए, और मेरा BPL कार्ड है और इनकम भी उसमें मामूली आती है, जो वही है। ठीक, आज